जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। हम लोग दैनिक जीवन में रसायन को चलाने के लिए सीख रहे थे और यह गाड़ी जो है ना, दैनिक जीवन का रसायन जो गाड़ी है, मेडिसिन और ड्रग्स पर रुका था और वहाँ मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जाने थे। मेडिसिन और ड्रग्स क्या है? वह एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में रोगों का उपचार करने के लिए या भी किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर गाड़ी वहाँ से चला, आगे बढ़ा। किसका गाड़ी चला? दैनिक जीवन में रसायन का। गाड़ी का नाम दैनिक जीवन में रसायन था ना जी। ये गाड़ी को और आगे चलाए, भट 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 चला तो अगला मोड़ एंटासिड के पास गया। एंटासिड पे रुका। उस जगह का जो है ना पूरा गांव घुमा, देखा एंटासिड में क्या क्या होता है। तो देखे एंटासिड जो है ना कुछ बड़ा काम झाम तो नहीं कर रहा है। जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, आमाशय में अम्ल की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है, तब वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अधिक बढ़ेगा, पेट में अम्लता गुण बढ़ेगा, अम्ल का जो है ना अधिकता होगा, तब वहाँ एंटासिड कूद गया। नहीं, एंटासिड कूद गया और कूद के जो है ना उसको पंचुच्छुर बना दिया, पंचुच्छुर कर दिया, मतलब पतला कर दिया, अम्ल का अधिकता को कम कर दिया और पीएच का संतुलन कर दिया। बस खत्म हो गया। अगर जो नहीं करते तो एक भयानक बीमारी का रूप लेता, उस बीमारी का नाम अल्सर। यहाँ तक हम लोग जाने थे, ठीक है। और उसी में आप पीछे अगर जाए एक बात और देखिएगा तो ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर भी बोले थे। ड्रग्स, सभी ड्रग्स मेडिसिन होते हैं, सभी मेडिसिन ड्रग्स होते हैं, लेकिन ड्रग्स और मेडिसिन में बस एक अंतर ये होता है, ड्रग्स आदि होते हैं, मेडिसिन आदि नहीं होते। इतना ही था। आज फिर से गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। गाड़ी का क्या नाम है? गाड़ी का क्या नाम है? दैनिक जीवन में रसायन ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये ना गाड़ी का नाम है जी। ये गाड़ी को आगे चलाएं, चलाते 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 जो ना एक मोड़ पे आए, उस मोड़ का नाम है एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन, जैसे वहां एंटासिड था, एसिड का एंटीपार्टी, एसिड का एंटी, एसिड का दुश्मन, तो यहां पर किसका दुश्मन होगा? हिस्टामाइन का दुश्मन। एंटी हिस्टामाइन है तो हिस्टामाइन का दुश्मन। तो मतलब ये देखो, कहां पर हिस्टामाइन होगा? अम्ल कहां पर था? आमाशय में, पेट में। उसी प्रकार हिस्टामाइन भी तो हमारे शरीर के अंदर ही आएगा ना। इसी को मारने के लिए कोई आएगा। किसको मारने के लिए? हिस्टामाइन को मारने के लिए। तो हिस्टामाइन का दुश्मन को बुलाना पड़ेगा। नहीं तो बुलाते, जैसे हम लोग एंटासिड को बुलाए थे एसिड को मारने के लिए। अरे भाई यहाँ नाम नहीं बता रहा है, लेकिन हिस्टामाइन को मारने के लिए तो यही एंटासिड, एंटा हिस्टामाइन ही आएगा, क्योंकि यही तो उसका दुश्मन है। बस नाम पूरा न है, कौन है नहीं है। जैसे कल खुनू एंटासिड के में जो है ना एगो कौन रोनिटेडाइन, बड़ा फेमस नाम वो आया था, लेकिन वो है क्या? रोनिटेडाइन एंटासिड ही है ना है, एंटासिड ही है ना जी, मतलब एसिड का एंटी है ना, है रोनिटेडाइन। उसी प्रकार यहाँ भी आएगा। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। एंटी हिस्टामाइन जो शब्द है ना, जैसे कल एंटा एसिड जो शब्द है बना दिए थे, फिलिंग करा दिए थे, ये भी फिलिंग कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ में पूरा आएगा, सीख जाइएगा, फिर अपने से लिख भी लीजिएगा। सीख गए तो लिख लिए। अब मेरा मानना है, जिस बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट का बिल्डिंग जो है ना मजबूत होगा, उसका रिजल्ट भी क्लियर होगा। जो बच्चा कष्ट करता है ना पढ़ने में, वही बच्चा जो है ना जिंदगी में छोड़ो हमेशा वो फर्स्ट करता है। बिहार बोर्ड में क्या हमेशा फर्स्ट करेगा। जो बच्चा कष्ट करता है वही फर्स्ट करता है। कहानी खत्म। सिर्फ बिहार बोर्ड में ना, ऑल टाइम जिंदगी भर फर्स्ट करेगा, हमेशा अच्छा जिंदगी जिएगा। तो कष्ट अभी कर लो, करने का टाइम है। अपने आप को जितना जलाना है किताब कॉपी के नीचे जला लो, तप लो, बन जाइएगा। कष्ट किए तो जिंदगी भर फर्स्ट करने का भी आनंद लीजिएगा, ना समझे? तो आते हैं फर्स्ट करने के लिए, थोड़ा सा इसमें भी जलते हैं। एंटी हिस्टामाइन क्या आता है? एक बात सुनो, पढ़ने का सही मतलब समझ में आएगा तब। हम लोग का जो शरीर है ना, हम लोग का जो शरीर है, सबसे बड़का माँ भगवान, उसी ने बनाया है। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है। जो भी करता धरता है वही है। मानो या ना मानो, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यही सब कहानी है। लेकिन फिर भी एक फीलिंग होता है कि ना कोई तो ऐसा शक्ति है जो हम लोग का हमेशा जो है ना हिम्मत बढ़ाता है। नहीं, कोई ऐसा शक्ति फीलिंग सा होता है, सभी इंसान को होता है, कभी ना कभी सभी के साथ होता है। जब कोई साथ नहीं देता है फिर भी हिम्मत आने लगता है, तो समझ लो कोई पीछे से साथ दे रहा है।
तो हम लोग का जब शरीर बनाया था ना, तो भगवान को पता था कि दुनिया में जो है ना इस तरह का बीमारी, उस तरह का बीमारी, मानव के द्वारा कोई हमारा ही बच्चा कोई बदमाशी करेगा, वही बदमाशी के कारण कोई बीमारी उत्पन्न करेगा। नहीं, जैसे कोरोना ना चाइना में फैला या कहाँ में फैला नहीं पता, लेकिन ढेस लगा था चाइना का, ढेस लगा था ना, खुल्लम खुल्ली ढेस लगा था। लेकिन हम इसका जो है ना भाई नहीं बोलेंगे कहाँ हुआ नहीं हुआ, लेकिन ढेस लगाया, मीडिया वीडिया सगर चला, वुहान में निकला था, ऐसे सब भाई चर्चा था। 1 साल पहले वहाँ निकला, धीरे धीरे यहीं फैला, भयानक तबाही लाया। तब लोग जाना कुछ वायरस भी होता है, नहीं डर लगा। सबसे ज़्यादा डर जो है ना शहर वाला को लगा, गांव वाला को तो पता नहीं चला कोरोना कहाँ है मगरमच्छ कहाँ है, पता ही नहीं चला। गांव में तो हवा हवाई की खेत की बयार, गेहूँ कटा तो सरसों कटा तो मकई कटा, बुना उना, गाँव वाला को थोड़े ढेर दुनिया, बस गाँव वाला को जो है ना ये हल्ला था, शहर ने जमा को बीमारी फैला है। गाँव में यही ना है जी। हम लोग को ज़्यादा कोरोना तोरोना कहाँ देखने के लिए मिला था, हम लोग कहाँ देखे, देखा कौन? जो शहर में था, घर वाला घर को नहीं घुसने दे रहा था, घर वाला को नहीं घुसने दे रहा था। अगर मान लीजिए किसी का पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर सब है, वो बाहर से प्लेट उलेट में खाना देता था, लगता था यार प्रसादी मांगने वाला आया है, टिफिन बना करके लंच बॉक्स में दे के छुट्टी। अब पिताजी भी थोड़ा समझदार भाई रहो, भाई कोरोना में घुरी लो तो सब खुश रहो, बाहर में एगो चौकी तौकी लगा दे, हम अपने सब चीज़ करी लो, बस तुम्हारा खाना दे, बर्तन भी धोए धाक दे देवो, जो सुबह में धरबो शाम में उठाइए, शाम में धरबो सुबह में उठाइए ताकि डर लगा नहीं। हाँ, उसके बाद उठा करके तो ना गर्म पानी में धो लेना है, कोरोना है बहुत तरह का। तो भगवान को ये पता था कि अलग अलग प्रकार का बीमारी निकलेगा, अलग अलग प्रकार का बीमारी। मानव मेरा ही बच्चा बदमाशी कर करके ऐसा नहीं है ना खाली भारत का लोग भगवान को मानता है, पृथ्वी पर जितना इंसान है सभी के लिए सब भगवान है, कोई किसी को मानता है। तो ये बात पता था भगवान को, मेरा बच्चा कुछ बदमाशी करके कोनो बीमारी निकालेगा या फिर किसी प्रकार का बीमारी उत्पन्न होगा, तब उस स्थिति में हमारा बच्चा को तकलीफ होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा। तो ऐसा करते हम शरीर को ऐसा बना देते हैं, अगर उस शरीर को बीमारी पता चल जाए, शरीर को, दुनिया को नहीं, कहा कोरोना फैला है, आवाज आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, क्या शरीर का एक एक कोशिका उसको चीन लिया कोरोना कैसा है, शरीर पहचाना। जब शरीर को बीमारी का पता चल जाए, बीमारी कौन सा आया, किसको? शरीर को। तो भगवान इतना होशियार था, खाली शरीर को बता दो कि हम बीमारी हैं, हम वायरस हैं, हम जो है ना तुम्हारा शरीर में घुसेंगे और तुमको बर्बाद करेंगे, खाली शरीर को पता चल जाए। तो शरीर जो है ना उसके लिए हथियार बनाना शुरू कर देता है। पता चल गया ना, तनियोटा घुसा, पता चल गया ये तो नया कुछ आया है रे, ये कौन है, एकदम रे हथियार बनाना शुरू करो, ऑर्डर देता है, एकदम धड़ाधड़ हथियार, गोली बंदूक बारूद मिसाइल लॉन्चर सब बना देता है, सब रकम मिसाइल। ठीक है, जैसा भी बड़ा आएगा तो बड़ा मिसाइल मारेंगे, छोटा आएगा तो गोली मारेंगे, अलग अलग प्रकार का भाला मारेंगे, तोप मारेंगे, धनुष मारेंगे, तीर मारेंगे, जो मारना है मारेंगे, लेकिन छोड़ेंगे ना। मतलब कोई प्रकार का अगर जब बैक्टीरिया शरीर के अंदर आया, बेकार बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, तो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए अच्छा सा बैक्टीरिया एकदम हथियार बनाना शुरू कर दिया, जैसे घुसा मारना शुरू। तो मतलब शरीर जो है ना, शरीर जो है एंटीबॉडी बना लिया, मतलब रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी, हमारा शरीर जो है ना उसका एंटी हो गया जो भीतर घुस रहा है। तो मतलब एंटीबॉडी बनाने का क्षमता भगवान हमारे शरीर में दिया है और हमारा शरीर बना लेता है, बस शरीर से पाला पड़ जाए। तुम ही अरे रोज रोज आता है हमारे पास और मेरा दिमाग खराब करता है, पूरा शरीर को जो है इधर से उधर रहे, रुको तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देते हैं, मार देंगे फाड़ देंगे करते रहता है, तुम रुको तुमको बताते हैं। जब तैयारी करता है, एंटीबॉडी बनता है, हथियार बन गया, ले दनादन चूरना शुरू करता है। बुखार वाला फीवर आया था, वायरल फीवर, खोखी और सर्दी, सबको चूर चार करके एकदम बराबर कर देता है, किसी को कोई दिक्कत। तो भगवान के इतना बुद्धि था, इसीलिए हमारा शरीर क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है ना। अब समझो एंटीबॉडी बनाने का क्षमता हमारे शरीर के अंदर है, बस जो बेकार वायरस है, बेकार बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया है, जो रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है, भीतर घुस के देखे, एक बार घुसा किसी तरह से पच उच के गए, दोबारा घुसने से पहले चीन के हैं, और बेटा तुम ही था जो एक बार आया था हमरे पास और तुम पूरा शरीर को हिला दिया था रे, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, घुसने से पहले धीरे धराम शुरू कर देंगे ना।
तो उस लेवल का मेंटेनेंस भगवान बना के दिया है। और हम लोग भगवान को हल्के में लेते, भगवान क्या होता है, हम भगवान को तो जानवे नहीं करते। यही कौन तरीका है रे, इतना बढ़िया से संतुलित तरीका से अगर जो शरीर चल रहा है तो जरूर किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई शक्ति है। आखिर इससे क्या निकल जाता है जो कि जिंदा शरीर को जिंदा बोलते हैं, जैसे निकल गया लाश बोलते हैं। कुछ तो है, कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो पावर है उसमें। इसीलिए मनो ने मनो फीलिंग करना पड़ेगा, भगवान है। ठीक है, तो हमारा शरीर क्या बनाया, एंटीबॉडी। कैसे बनाया, जब उस शरीर के अंदर घुसा और शरीर उसको पहचान गया। नहीं, जैसे बहुत सा बच्चा देखिएगा अमीर घर का, ठीक है, कहीं धूल में नहीं खेला, कहीं धुआं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा कि जलावन कैसे जलता है। क्या अमीर घर का है भाई, ईमानदारी से तो उसके घर में रहेगा ही गैस सिलेंडर। अब मम्मी भी उसको आलू का परोठा, फलना परोठा, ढकना परोठा बना के देगा ही। माँ है थोड़े वहाँ सिलेंडर के पास उसको बच्चा को खड़ा रख के बोलेगा धुआं तो धुआं सुन। ऐसा होता है क्या? वही बच्चा जब बड़ा होता है वो अपना ज़िंदगी जीना शुरू करता है। 18-19 साल में इधर उधर जाता है पिकनिक उकनिक मनाने के लिए। पिकनिक मनाने गया तो सिलेंडर लेके गया, शौक से गया था, जलावन निकाला, धुआं धुआं उड़ा, और चूल्हा के पास बोला तुम बेटा आँच देना। नहीं, धुआं था, पहली बार उसको धुआं मिला भयानक, जिस धुआं से बच्चा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉर्मल बच्चा को, गांव का बच्चा को, वो धुआं में उसका लाल हरा पीला हो गया, मन बेचैन, मन पूरा वो अनकम्फर्टेबल होने लगा, वो संतुलित होने लगा, पूरा मन बेचैन सा होने लगा, मतलब पूरा छटपटाने लगा। नॉर्मल धुआं से, क्या कहीं धुआं से पाला पड़ा था? पहली बार उसको मिला था, शरीर उस धुआं को पहचाना ही नहीं था। लेकिन गांव का बच्चा को धुआं रोज ऐसे ही, कभी घूर लगा के, तो कभी कुछ तो कभी कुछ करके, तो उतना धुआं में ना चद्दर घुसा के ताप लेता है। नहीं जी, मतलब गांव का जो बच्चा सब है धुआं से खेल लेता है। तनी मनी घर में धुआं जो है ना धूपत्ती से दिखा देगा कि एकदम पूरा पंडित जी मार धुआं धुरू धुरुम कर देता है। नहीं, पूरा रूम में एकदम धुआं धुआं भर देता है पंडित जी। और वो सबका अमीर घर, बड़ा बड़ा घर, जिस घर में पूजा है उसी घर में ना धुआं मारेगा, बाकी बार में तो होगा नहीं। अमीर घर का बच्चा सब है तो बगल में बैठता है तो उतना धुआं भी नहीं मारने देता है। तो वही बच्चा जब पिकनिक मनाने गया तो धुआं से क्या हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया, वो संतुलित हो गया। वही जहाँ गाड़ी तारी पे चलाने लगेगा, धूल कन से पूरा उड़ने लगेगा, मन नहीं फूलने लगेगा, उधियाएगा ना। तो मतलब ऐसा कोई शरीर में आ गया, इसको शरीर पहचानता नहीं था। जब शरीर उसको पहचानता नहीं था तो शरीर में क्या हो गया, वो संतुलन हो गया, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, मतलब वो अपने आप को शांत नहीं रख पाया, मन छटपटाने लगा। मतलब ये सीधा सीधा कह सकते हैं उससे हमारा शरीर को एलर्जी है ना। धुआं को देखते ही मन घुरने लगता है। जैसे हम लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, अकुआ के फूंक दे, सिगरेट का मजा तो हम लोग लिए नहीं है, सिगरेट को हम बर्दाश्त किए नहीं है, क्योंकि वो प्रदूषण वाला चीज़ है, अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा चीज़ रहता तो जरूर उसको सूंघते रोज नहीं, ऐसा तो है नहीं, है क्या, बेकार पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, वो भी धुआं वाला। मैं दूरे रहो, बच के रहो। लेकिन जो आके फूंक देगा तो आपका मन एकदम और मजा से एकदम खिल जाएगा या फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो संतुलित हो जाएगा। काहे? आपका शरीर उसको पहचान नहीं रहा था। तो वैसा पदार्थ जो हमारा शरीर नहीं पहचानता है, उसके कारण, कोई खास पदार्थ के कारण हमारा शरीर वो संतुलित हो जाता है, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। उस स्थिति को एलर्जी कहते हैं। उससे जो उत्पन्न बीमारी है वो एलर्जी कहलाएगा। नहीं बोलेगा हमारा एक एलर्जी है। एक लोग को देख के भी दिमाग खराब होने लगता है, ये आदमी को देखला मूड खराब हो लगा, देखला एलर्जी है, आदमी बोल लेता है। वही बीमारी को आदमियों में लगा लेता है, तोरा देखला रहा मूड खराब, तो हमारा लगेलो नहीं कर, तोरा देखला मूड खराब मतलब एलर्जी है तुमसे। एक सब्जी से एलर्जी होता है। कद्दू का सब्जी देखा ना उछलने का मन करने लगता है, ना अच्छा लगता है किसी किसी को। गरीब घर का बच्चा है जो आया सब रेल दो। एक फिल्म उली में देखना कद्दू को देखा ना उल्टी पुल्टी करता है, आप लोग देखेंगे ना, देखे हैं। लेकिन कोई खास होता है, किसी को मीठा पसंद नहीं होता है, मीठा देखने से वो छर देगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, मतलब उसको मीठा से एलर्जी है। किसी को तीता से एलर्जी है, किसी को खट्टा से एलर्जी है, मतलब कोई खास पदार्थ के कारण से उसके शरीर में वो संतुलन होने लगता है, बीमारी उत्पन्न हो जाता है।
इसी को क्या कहते हैं? एलर्जी। क्या कहते हैं? एलर्जी। तो अब एलर्जी के कारण से क्या हो रहा है? आपके शरीर में अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो कोई धुआं के कारण से बेहोश हो रहा है, तो धुआं से उसको एलर्जी है, कि धुआं उसको पहचाना नहीं। किसी को धूलकण से जो है ना बेहोशी हो रहा है, धुआं उसको पहचाना नहीं, धूलकण पहचाना नहीं। किसी को सब्जी पसंद नहीं, जैसे मान लो किसी को कद्दू पसंद नहीं है, कद्दू को देखा मन घूमने लगता है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसी का जो है ना सूझ जाता है, बेहोश हो जाता है, मतलब उसको कद्दू का सब्जी से एलर्जी है। किसी को खीर से एलर्जी है, रक्षसवा को बोलेगा खीर खा लो, खाएगा? है? खाएगा जी? रक्षसवा खीर खाता है, भगवान नहीं खीर खाता है, तो भगवान को खीर से एलर्जी नहीं होगा, लेकिन रक्षसवा तो होगा। रक्षसवा तो खून चाहिए, खून, मांस मदिरा, उससे उसको एलर्जी होगा। लेकिन भगवान को दे दो तो हकीकत एलर्जी खा चुमा, भगवान को खून से एलर्जी होगा, मदिरा से एलर्जी होगा, मांस से एलर्जी होगा। लेकिन रक्षसवा को खीर से होगा, मिठाई से होगा, लड्डू से होगा, शहद से होगा, धुआं से होगा। भगवान को तो धुआं से भी होगा, भगवान को धुआं पसंद है, उसको धुआं थोड़े पसंद है। ओम द्रिंग द्रिंग चामुंडाय स्वाहा, नहीं ना। तो एलर्जी कोई खास वस्तु के कारण होता है या फिर सभ्य वस्तु के कारण होता है? तो क्या ये बड़का बीमारी है? भगवान शरीर बनाया है जिससे तुमको एलर्जी है ना, रोज दाब के खाओ, उछर दो, पकड़ दो, जो करो करो, शरीर को जो है ना समझा दो कि तुमको रोज मिलेगा। अब तुम हथियार तैयार कर लो, ठीक है? तो हथियार तैयार कर लेगा, तब बोलेगा आओ, तब बर्दाश्त कर लेंगे, मार लेंगे तुमको, ना समझा? तो एलर्जी कोई बड़ा बीमारी है ना, वो आपका शरीर को उस लायक भगवान बनाया है। तुम तो रोज रोज आता है, तुम नौटंकी पाता है, रुको तुम्हारे लिए हथियार बनाते, मार देंगे, बस मार देंगे, काट देंगे, चूर देंगे, सब कर देंगे। काहे? एलर्जी वाला बीमारी के लिए हमारा भगवान अपना व्यवस्था कर दिया था। नहीं, और कोई चाहता है ना हमको कद्दू नहीं खाना है, हमको धुआं में नहीं जाना है, हमको धूल कण से दूर रहना है, मास्क लगा के चलना है ना, तब तो भाई उसको एलर्जी सब दिन रहेगा। तब उसके लिए कोनो टिकिया चाहिए, कोनो दवाई चाहिए, है कोनो न कोनो रासायनिक पदार्थ चाहिए। मतलब ये उसको बीमारी है, तब नहीं दवाई खाएगा। लड़ जाता बीमारी से, बीमारी ये खा लेता, लड़ा नहीं, तब बीमारी दवाई खाना पड़ेगा, बीमारी का दवाई। तो सुनो यार, जब एलर्जी हुआ, मन वो संतुलित हुआ, मन बेचैन हुआ, परेशान हुआ, बेहोशी आया, ठीक है, मन में अजीब अजीब सा जो है ना फीलिंग होने लगा, मतलब एलर्जी है। तो मतलब बाहरे में था फिर भी मन काहे घूरने लगा? शरीर के अंदर तो कुछ निकल रहा होगा। शरीर के अंदर जो चीज़ निकलता है एलर्जी के कारण, किसी को देखने के कारण, कोई खास पदार्थ के कारण, जब भीतर जाता है तो उसको जैसे देखता है, जैसे श्वास के द्वारा किसी माध्यम से प्रवेश करता है, तो शरीर से जो है ना हिस्टामाइन रिलीज होता है, स्रावित होता है। क्या होता है? हिस्टामाइन स्रावित होता है। यही जो हिस्टामाइन है ना, स्रावित होने लगता है, श्रृंखलित होने लगता है, बहने लगता है, ठीक है, जिस कारण से शरीर वो संतुलित होने लगता है। ये हिस्टामाइन शरीर के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। तनियोटा रहेगा ना शरीर के अंदर, तनियोटा निकल रहा होगा, तुरंत मन बेचैन कर देगा। निकल कौन रहा है? किसको देख के? कोई खास पदार्थ को देख के, कोई खास पदार्थ को, जिसको फीलिंग कर, जिसको शरीर में जाने के बाद, जैसे धुआं, धूल कण, अलग अलग प्रकार का जिससे आपको एलर्जी है, उसको मुंह में ले लें। कद्दू का सब्जी खा लिए, उससे एलर्जी है, मन बेचैन हो गया, कद्दू आपको पसंद था नहीं, एलर्जी था, तुरंत बोलता है कोई नया चीज़ आया, अरे ये हम देखे नहीं थे, हमको नहीं पसंद है, तो क्या रिलीज कर देता शरीर? नहीं, हिस्टामाइन। और ये होता कैसा है? बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक। ये जब स्रावित हो रहा है तो शरीर अनकंफर्टेबल हो जाता है, शरीर पूरा बेचैन हो जाता है। तो बताओ, जब तक तुम्हारे शरीर में रहेगा तो शरीर कष्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? पीड़ा में रहेगा कि नहीं रहेगा? दुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? बेचैन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसको मारने के लिए भी कोई आना चाहिए, इसको कोई मारने के लिए आना चाहिए, इसका भी कोई दवा हो भाई। तो हमारा भीतर में कूद गया, स्रावित हो रहा है, बंद करो, जो दिक्कत हो जाएगा, नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, इसको बंद करो। या तो धुआं को बंद करो, या तो फिर किसी इसको बंद करो। है धुआं तो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका शरीर में तो ये रिलीज होने लगा ना, धुआं तो भीतर चला गया, आप तो एलर्जी के कारण से ग्रसित हो चुके हैं, तो आपको दवाई चाहिए। अब दवाई चाहिए, आप लड़ जाते तो फिर शरीर कंफर्टेबल हो जाता, दो चार और सूंघ ले, और जाके सूंघ ले, शरीर अपने समझ लेता, नहीं मिल तो कुछ एरा मारे लग, तो कुछ बनाओ रे, हेरा व्यवस्था कर रहे, तो भगवान ऐसा शरीर बनाया, बना लेता। एंटीबॉडी बनाने का तरीका है भगवान के पास, लेकिन ना, भगवान का हथियार बनने से पहले, शरीर का हथियार बनाने से पहले कोई ऊपर से हथियार डाल दिया, तो ही ढा
धीम 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 धा मार दिया। मारा कौन? कोई तो इसके बदले आया मारने के लिए। भगवान का एंटीबॉडी बनाने से पहले कोई तो आगे इसको छल्ली छल्ली कर दिया। तो जो छल्ली छल्ली करने आया ना, तब उसी छल्ली छल्ली करने वाले का नाम दुश्मन। इसका दुश्मन की दोस्त दुश्मन। दुश्मन को क्या बोलता है? एंटी। तो यहाँ लगा दो इसी में एंटी, हो गया एंटाहिस्टामाइन। बोलो यार, आया जो हेडिंग था, आया समझे कुछ? एंटाहिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है? हिस्टामाइन स्रावित हो रहा है किसको देखने से? बैक्टीरिया को देखने, कोई खास पदार्थ को देखने से नहीं, देखने से या शरीर के अंदर घुसने से या फिर महसूस करने से, जैसे भी हो ये स्रावित होता है। इसी को मारने के लिए एंटीहिस्टामाइन आता है। तो परिभाषा क्या होगा बोलिए? वह रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में स्रावित हिस्टामाइन का प्रभाव को कम करने या नष्ट करने के लिए आता है, ठीक है? उस रासायनिक पदार्थ को एंटीहिस्टामाइन कहते हैं ना। एंटीहिस्टामाइन परिभाषा समझ में आया? आया समझ में आया जी? किसी को दिक्कत? वह रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में स्रावित हिस्टामाइन को कम करने या नष्ट करने के लिए, हिस्टामाइन के स्रावित को कम करने या नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव को समाप्त करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। क्या समझे? हाँ सुनिएगा, यहाँ ये जो हिस्टामाइन है ना, हिस्टामाइन शरीर में क्या उत्पन्न कर देता है? एलर्जी, छटपटाहट, मन बेचैन। अब मन बेचैन छटपटाहट को ही क्या कहते हैं? एलर्जी। तो एलर्जी उत्पन्न करने का जिम्मेदारी किसके पास? हिस्टामाइन के पास। तो हिस्टामाइन इस दुनिया में क्यों आया है? हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने के लिए, छटपटाहट उत्पन्न करने के लिए, बेचैनी उत्पन्न करने के लिए, शरीर में कष्ट पीड़ा लाने के लिए। तो जब तक ये शरीर में हिस्टामाइन रहेगा, हिस्टामाइन रहेगा, तब तक शरीर में बेचैनी रहेगा, शरीर में थकावट रहेगा, कष्ट रहेगा, पीड़ा रहेगा, आलसपन आएगा, नहीं, मन बेचैन बेचैन सा रहेगा। तो क्या ये रहना चाहिए? ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये संरचना है किसका? हिस्टामाइन का, ठीक है? ये संरचना हिस्टामाइन का। इसी के कारण से एलर्जी बीमारी उत्पन्न होता है। अगर इसी को ना रहने दे तो शरीर में एलर्जी रहेगा। या तो लड़ जाओ या तो फिर टिकिया खाओ, जो आपको पसंद है करो, ठीक है? 2 दांत 3 दांत 4 दांत जो है ना परेशान करेगा। जो आप लोग सुने होंगे ठंडी में खांसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है, हिस्टामाइन का ही है। इसका है, इसके पीछे किसी और का, किसका है? हिस्टामाइन का। काहे? अचानक से 6 महीना 7 महीना 8 महीना के बाद ठंडी गिरता है। 8 महीना बाद जब ठंडी गिरता है तो जिसका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, ठीक है? तो एलर्जी हो गया भाई। तो दिन से हम देखे नहीं थे, कौन आ गया? तो खांसी शुरू हो जाता है, सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है। इसी को लोग जो है ना बोलता है मौसमी बुखार आया है, मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, इसीलिए बुखार सर्दी खांसी होता है। उस समय मेडिकल में बड़ा भयानक भीड़ रहता है ना, एक सुइया लोड नहीं हुआ, दूसरा जो है ना बुखार आया, तीसरा जो लोड हो रहा है, चौथा बुखार आया, उतना भीड़ रहता है, खचाखच, अस्पताल तो अस्पताल सगर भीड़। अगर जहाँ उससे बचना है तब ईमानदारी से बोलते हैं मौसम परिवर्तन होने से पहले, अब पता है कि भाई गर्मी से ठंडी घुसने वाला है, तो शरीर को कुछ खाद पानी दे दिया जाए, इम्यूनिटी बढ़ा दिया जाए। अच्छा एक चीज़ सोचो तुम ही लोग, जिस समय मौसम चेंज होता है उसी टाइम देखना फल खिल जाता है, फूल खिल जाता है, चेंज होने से पहले खिलने लगता है। काहे? भगवान बुर्बक था? जैसे ठंडी आ रहा है ना, ठंडी अब जाने वाला है, आने वाला ना, जाने वाला है। देखिएगा सरसों का फूल खिलेगा, आलू निकलेगा, ठीक है, गेहूं निकलेगा, सभी फसल तैयार हो जाएगा, कब फल निकलने लगेगा, टिकोला उकोला फरने लगेगा, नहीं, आम अमरूद सब फर जाएगा, अलग अलग प्रकार का सब्जी आ जाएगा बाजार में। सब्जी ना आएगा जी, अब आलू निकला, टमाटर निकला, गोभी निकला, अलग अलग प्रकार का। तो हम लोग अगर जब उसी का उपयोग कर ले भर दो, जितना हम लोग खाते हैं रोज उतना ही, तो मौसम में परिवर्तन आने से पहले हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम एकदम खतरनाक हो गया। इसीलिए देखिएगा बहुत लोग को बुखार नहीं लगता है, बहुत को लग जाता है। घरे में देखिएगा एक को 2-4 साल से 10 साल से नहीं लगा है, एक को साल लग रहा है। काहे? बाहर का पकौड़ा टकोरा खाएगा तो यही होगा, चटर पटर करेगा तो वही होगा, लेकिन खाना चाहिए जो खेबे नहीं किया।
जम्मू कश्मीर में ले लो, एकदम ठंडा प्रदेश है, वहीं का सेब होता है जी, वहीं का अखरोट खिलता है जी, वहीं का अलग अलग प्रकार का जो है ना खजूर खिलता है जी, वहीं हमेशा एकदम गरम गरम वाला जो है ना फल का होता है जी। क्या है कि वहाँ का लोग को ठंडा लड़ने के लिए ज़्यादा इम्यूनिटी चाहिए उस प्रदेश को, उस लेवल का वहाँ फल फ्रूट बना है। उसको भर दो हम खाए, शरीर मस्त रहे, कोई बीमारी नहीं। अब भर दो हम नहीं खाए, खोखे खांसे बुखार लाए, क्या दिक्कत है? तो इम्यूनिटी सिस्टम अपना बढ़ा लेने से हिस्टामाइन ये क्या होता है जी, है ना बोलेगा शरीर, ये होता है क्या? हमको कोनो एलर्जी पेलर्जी मौसमी बुखार तुखार ना होने वाला। काहे कि ये हमरे में लक्षण नहीं है, हमारे पास एलर्जी खांसी बुखार वाला नहीं है। हम किसी को देख के उससे पहले लड़ने का संसाधन बना लिए, एकदम पूरा हथियार बना के एकदम तैयार है, आओ लड़ते हैं। लड़ जाता है कोई घुसो उससे पहले धीरे धराम शुरू कर देता है, क्या पहले से पहचान के रखा था, और जो पहचानने वाला पार्टी था ढेरी को बता के रखा था। अच्छा है कि नहीं है? एक हिस्टामाइन का तरीका, आप पहले से तैयार अपने आप को बनाए, मौसम परिवर्तन होने से पहले अपने आप को बना लो। और नहीं कुछ समझ में आता है, गरीब है तो नीम का और अलग अलग प्रकार का जड़ी बूटी होता है ना जी, सिंघवार का और क्या क्या बोले, हाँ गुरूज का, अगरम बगरम जो भी हो थोड़ा सा देख लीजिएगा, काढ़ा बना के पी लो, नहीं पावर है। सिम्मर का तो और मस्त होता है, ठीक है, ला के चूर के उसे रस निकाल के 10 दिन पी लो, जैसे केतारी का रस नहीं पीते हैं उसे 10 दिन, साल भर एकदम बम बम करेगा, चेहरा लाल लाल खिलेगा। जो झुरियाँ सब है ना बुढ़ौती में आता है ना आएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे खटना पड़ता है। चूर के एकदम सिम्मर है ना जी, चूर के यार तुम लोग देखा कौवा चिंता, कौवा नहीं चिंता, तुम मत सुनो सुरा, तुम नहीं चिंता, कौवा होता है कौवा, वहीं से एगो छाल छील के ला लो, इतना इतना का लाल लाल फूल गिरता है, उसमें फिर रुइया फरता है, ठीक है, रुइया फरता है, फट के ढेरी रुइया उड़ने लगता है, वही ना कौवा है जी, उसी को बोलता है कौवा। क्या बोलता था उसको, जो भी बोलो, अलग अलग प्रकार का जड़ी बूटी है, नहीं समझ में आता है तो आयुर्वेद बाबा का देख लेना कौन जड़ी बूटी है, वहां से भी कर सकते हैं। एक आयुर्वेदिक दुकान, एगो सब्जी का दुकान, एगो फल का दुकान, चौथा एक्सरसाइज का दुकान, है सब जहाँ कर लिया तो दवाई दारू हिस्टामाइन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, समझे ना? है तुम जिंदा है। ये चैप्टर आपको पूरी तरह से जो है ना ये सिखा देगा यार, कितना अच्छा सा तरीका इसे है, फालतू का हम टिकिया खा रहे हैं। रियर केस में जब देखो अब ना संभरेगा, अब खाना पड़ेगा, तब टिकिया खाना चाहिए, उससे पहले देख लेना चाहिए कि नहीं इससे भी संभल सकता है, संभाल लेना चाहिए। क्या टिकिया है ही ऐसा चीज़, एक बार गया तो ब्लास्टे मारेगा, धीम धराम करेगा, समझे? इस लेवल का अपने विचार को रखना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे भाई, आपका जो इच्छा है कीजिए, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हम सब तरह का बात बोलेंगे, ठीक है? तो हिस्टामाइन इस दुनिया में आया है एलर्जी रोग उत्पन्न करने के लिए। कौन सा रोग उत्पन्न करने के लिए? एलर्जी रोग। समझे मेरी बात को? तो नहीं समझे मेरी बात को? तो एलर्जी रोग को क्या करने आया है? उत्पन्न करने। इसका संरचना ये होता है, इसी को मारने के लिए कौन आएगा? एंटी हिस्टामाइन। इसलिए हेडिंग क्या पड़ा? इसके बारे में आप परिभाषा लिखें, उसके बाद सब कुछ लिखते हैं। तो आज ध्यान से समझना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ध्यान से सुनना। आप हम लोग हिस्टामाइन कहाँ स्रावित होता है पता चल गया है, अब उसका दुश्मन को लाने के लिए तैयार है। दुश्मन का नाम क्या है? एंटी हिस्टामाइन, ठीक है? उसमें फिर कोई दवाई का रूप लेगा, नहीं? जैसे हम कल एंटासिड पढ़ाए थे, ढेरी दवाई बताए थे, कम से कम 5 को बताए थे, 6 को बताए थे। यहाँ भी 2-3 को दवाई बताएंगे, जो कि मार्केट में भी फेमस कोई दवाई होगा वही बताएंगे। कल भी बताए थे ना, रॉनिटेडाइन फेमस है ना जी? रॉनिटेडाइन फेमस था या फिर उससे बना हुआ कोई दवाई फेमस था? कौन था बोलिए? एसिलॉक्स, है ना? बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है, याद है जी? आपको याद है? भूल गई यार, मिटाना नहीं है। तो यहाँ देखिए एंटा हिस्टामाइन है ना, है इसका देखिए परिभाषा बना लेंगे अपने से, उतना हम बना दिया आपको। बस उसी परिभाषा को जो है ना अपने शब्दों में थोड़ा सा रख लीजिए कॉपी में, भूल जाइएगा तो फिर रिवीजन मारने में काम आएगा, ठीक है? वह रासायनिक पदार्थ नहीं होगा जी, वह रासायनिक पदार्थ जिससे एलर्जी रोगों के उपचार करने के लिए, जो भी एलर्जी है उस रोगों का उपचार करने ना होता है, हमको फलना से एलर्जी है, एकरा से, तो वो एलर्जी आया का है उसको देखने से या फिर उसका प्रभाव पड़ा तब नहीं हिस्टामाइन निकला। हिस्टामाइन निकलता कहीं है जिससे हमको एलर्जी है, उसी के कारण कोई खास वस्तु के कारण से हमारा शरीर में हिस्टामाइन निकलने लगता है, तो मतलब एलर्जी। तो एलर्जी रोगों के उपचार करने के लिए तथा हिस्टामाइन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो हिस्टामाइन निकल रहा था उसी का ना प्रभाव, यही तो है मुख्य वजह करने के लिए है, एक कारण से तो एलर्जी है, तो मतलब ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो निकल रहा है रे तो ही निकल चट्टा मार थाप दे बस समझ रहो,
तो हिस्टामाइन के प्रभाव को भी नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एंटी हिस्टामाइन कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई याद कीजिए, ना आगे बढ़ते हैं। शरीर में एलर्जी रोग उत्पन्न होने का कारण हिस्टामाइन का स्राव होना ही होता है, स्रावित होता है। हाँ तो ये शरीर में जो एलर्जी रोग उत्पन्न होगा ना, उसका मुख्य कारण इस दुनिया में जो कोई आया है ना, उसका नाम है हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामाइन। कोई दिक्कत? हिस्टामाइन के कारण से एलर्जी रोग उत्पन्न होता है। और ये हिस्टामाइन का फिगर है, संरचना है हिस्टामाइन का, ये संरचना याद रखिएगा। क्या हिस्टामाइन में किसी को दिक्कत? बस इसमें अब क्या एग्जाम्पल है हिस्टामाइन का, जो एंटी हिस्टामाइन का जो एग्जाम्पल होगा, जो दवाई होगा, वो अब हमको बताना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं ना? तो आप उतारिए इसको, चलो ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ एग्जाम्पल ऑफ हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, मतलब उसका रोग को जो उपचार कीजिएगा ना, उपचार उसमें क्या क्या खाइएगा, क्या क्या रासायनिक पदार्थ लेने से ठीक हो जाएगा। तो शुरू करें। पहला है ब्रोमोपेनरामाइन। ठीक है, ये जो नाम है, जैसे कल रानिटेडाइन से बनाए थे तो मार्केट नाम कुछ अलग था, तो ये मार्केट नाम है। क्या है? डाइमेथेप या डाइमेथेन, डाइमेथेप या डाइमेथेन। ठीक है, डाइमेथेप या डाइमेथेन, इससे बना है। दूसरा देखिए क्या है, टरफिनाडाइन, टरफिनाडाइन, ये भी है। तीसरा देखिए क्या है, ये देखो, ये मार्केट नेम, ये है मार्केट नेम, ये दोनों है। ये क्या है? मार्केट नेम है। ये क्या है? सेलिडेन, सेलिडेन। ठीक है, सेलिडेन जो है ना मार्केट नेम है, ये बना किससे है? टरफिनाडाइन से, टरफिनाडाइन से। किससे बना है? टरफिनाडाइन से। अब फिर यहाँ देखिए, कट्रीजाइन, डाई फिनाइल ड्रामाइन, नाम बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा आप लेप जाइएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत ना है, कोई आपत्ति नहीं है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है पूरे में, इतना बड़ा बड़ा आपको याद रखना है तो ठीक, अच्छी बात है। नहीं याद रख पाते हैं तो ये सब याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा जो है ना दवाई, कौन सा जो है ना एंटी हिस्टामाइन के लिए उपयोग में किया जाने वाला औषधि है। ठीक है, तो उसी में से कोनो एग्जाम्पल देगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों रहता है आजकल, तो देख लीजिएगा। देखिए ये जो है ना, ये फेमस नाम मार्केट में, जैसे आप लोग देखिएगा खोखी सब होता है, सर्दी खांसी सब होता है, तो ये फेमस नाम है। क्या है? बेंड्राइल। ठीक है, ये फेमस नाम है, ये सिरप है। और ये सिरप जो है ना पी लेने से आपका जो खांसी है वो संभवतः जल्दी नॉर्मल हो जाता है। काहे? ये हिस्टामाइन को रोक देता है, हिस्टामाइन को स्रावित होने के लिए रोकता है क्या ये? है क्या ये? एंटी हिस्टामाइन। यहाँ पर एंटी छूट गया। ठीक है, एंटी हिस्टामाइन, समझे? एंटी हिस्टामाइन का ये सब एग्जांपल है। और ये एक सिरप है, ये सिरप की तरह मार्केट में फेमस है, इसको खरीद के आप पी सकते हैं, किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। कल इस गाड़ी को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे। जानते कल कहाँ रोकना है गाड़ी को? कल रोकना है हम लोग को माइंड में जितना भी तरह का, दिमाग में जितना भी तरह का रोग होता है ना, दर्द होता है ना, दर्द, इस दर्द को कम करने के लिए, मतलब मानसिक तनाव को कम करने के लिए जो दवाई चाहिए ना, वहाँ पर ब्रेक मारेंगे, उस दुनिया को पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ ड्रग्स से सब आएगा, भयानक ड्रग्स आएगा दिमाग को शांत करने के लिए। खाना पीना नहीं है, पढ़ना है। नहीं तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।